तो कल हम लोग 7A एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। इसका देखिएगा हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यदि बिंदु x, y, यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी बी माइनस ए प्लस बी बी माइनस ए और दूसरा पॉइंट है a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी से समान दूरी पर हूँ तो दिखाइए कि बी एक्स इक्वल टू ए वाई। दिया है, देखिएगा मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट ए है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाले ए प्लस बी बी माइनस ए प्लस बी बी माइनस ए। और दूसरा हमारा एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट बी है और इसके हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। कहीं पर एक पॉइंट है, ये है यक्स वाई और मान लेते हैं ये बिंदु हमारा पी है। देन प्रश्नानुसार जो ये पी ए है वह पी बी के बराबर है। प्रश्नानुसार पी ए इक्वल टू पी बी। देखिए पी ए का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है, दैट इज अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो इसको हम x1 और इसको y1 कहेंगे, इसको x2 और इसको y2 कहेंगे, दैट इज अंडर रूट x माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 यानी y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट। अब यहाँ पे पी बी की बात करेंगे, इसे x1 और इसे x2 मानेंगे, तो x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जैसे ही वर्ग करेंगे ये अंडर रूट खत्म समाप्त हो जाएगा, इसलिए x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिएगा हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो पहले इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, पहली राशि का वर्ग और प्लस दूसरी राशि का वर्ग, तो बनेगा यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू यक्स इंटू ए प्लस बी। अब इसको खोलेंगे, बनेगा वाई स्क्वायर और प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2y बी माइनस ए। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आएंगे यक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2x इंटू ए माइनस बी। देखो इस यक्स का स्क्वायर यहाँ पे, फिर दूसरी राशि ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे और माइनस 2 इंटू पहली राशि इंटू दूसरी राशि प्लस वाई स्क्वायर पहली राशि का वर्ग प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस 2y a प्लस बी। अब ध्यान देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बचता कितना है, माइनस का 2x a प्लस बी और प्लस देखिएगा ये b माइनस ए के होल स्क्वायर को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस का 2y b माइनस ए इक्वल टू ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा रहेगा और माइनस का 2x a माइनस बी हो जाएगा और माइनस का 2y a प्लस बी हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर से माइनस का b का होल स्क्वायर फिर कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ये बचेगा माइनस का 2x a प्लस बी माइनस का 2y b माइनस ए इक्वल टू माइनस का 2x a माइनस बी और माइनस का 2y a प्लस बी। पूरे इक्वेशन को -2 से हम भाग कर देते हैं, तो जब -2 से हम भाग करेंगे तो सारे ऋणात्मक सारे नेगेटिव चिन्ह हमारे खत्म हो जाएंगे और सारे 2 खत्म हो जाएंगे। तो x इंटू ए प्लस बी प्लस वाई इंटू बी माइनस ए इक्वल टू यक्स इंटू ए माइनस बी और प्लस वाई इंटू ए प्लस बी। अब हम गुणा कर देते हैं, तो ये बनेगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए वाई और प्लस बी वाई। ध्यान देना ये ए एक्स इस ए एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये है जो बी वाई है इस बी वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बनेगा, इसलिए बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू देखिएगा माइनस का बी एक्स और प्लस का ए वाई। इस बी एक्स को इधर ले आते हैं और इस ए वाई को इधर लेके जाते हैं, तो बी एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस ए वाई बनेगा 2bx इक्वल टू 2ay। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज bx इक्वल टू ay। यही सिद्ध करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिएगा। सो इसको आप लोग लगाएंगे। हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में दिया है y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है के अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ध्यान देना बिंदु दिया है, दिए गए बिंदु P है 2, -3 और Q है 10, y। देखेगा ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है और D बराबर दिया है यहाँ पे 10 मात्रक। चूँकि D इक्वल टू होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। D की वैल्यू 10 दी हुई है, सो यहाँ पे 10 लिखेंगे √।
देखो x2 की जगह पे 10 है, सो 10 रखेंगे। x1 की जगह पे 2 है, सो -2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह पे y है और माइनस है y1 की जगह पे -3 है, तो माइनस है तो यहाँ पे +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग कर दो। जब वर्ग करेंगे हम तो ये जो 10 का वर्ग होता है वह 100 होता है और यहाँ से अंडर रूट समाप्त हो जाएगा। तो ये 10 - 2 का होल स्क्वायर यानी 8 का होल स्क्वायर और प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। देन 100 = 8 का वर्ग होता है 64 और प्लस इसके वर्ग को हम खोलेंगे तो बनेगा y² + 9 + 6y। होता क्या है, पहली राशि का वर्ग प्लस दूसरी राशि का वर्ग प्लस 2 इंटू पहली राशि इंटू दूसरी राशि, तो यानी 2y × 3 यानी 6y। तो यहाँ पर बनेगा 100 = 64 और 9 हो जाते हैं 73 + y² + 6y। अब देखेगा यहाँ से बनेगा 100 - 73 = y² और प्लस 6y। अब देखेगा इस y² को इधर ले आते हैं, y² + 6y। यदि 100 में 73 जाएगा तो बनता है 27, इसलिए बनता है y² + 6y और 27 को इधर लेते हैं तो -27 = 0। अब इसके हम फैक्टर करते हैं तो देखेगा 27 है तो इसको 9 × 3 ले सकते हैं और 9 में से जब 3 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9 - 3 = किसके आ जाता है 6 के। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं y² + 9y - 6y और -27 = 0। सारी यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे देखेगा अगर y कॉमन कर लें तो बनता है y + 9 और यहाँ पे -3 कॉमन कर लेते हैं तो y + 9 = 0। अगर y + 9 पुनः कॉमन कर लें तो बनता है y - 3 = 0। तो जब y + 9 = 0 implies that y = -9 और जब y - 3 = 0 implies that y = 3। अतः y = -3, 3 यही इसका आंसर है। देखिएगा आगे हमें कहीं त्रिभुज सिद्ध करना है, कहीं आयत सिद्ध करना है, कहीं वर्ग सिद्ध करना है, कहीं समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो देखिएगा कुछ डिफिनेशन से देखेंगे हम। वर्ग, वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण बराबर हों। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हों वर्ग कहलाता है। आयत, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हों आयत कहलाता है। समचतुर्भुज, देखिएगा वर्ग और समचतुर्भुज में दोनों थोड़ा सा अंतर। वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अंतर दोनों में इतना होता है कि वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं जबकि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो यह जरूरी नहीं है। समांतर चतुर्भुज, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ये तो हमारी चतुर्भुज की बात हो गई है। वर्ग हो गया है, आयत हो गया है, समचतुर्भुज हो गया है, समांतर चतुर्भुज हो गया है। तो देखेगा जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों वह आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। अगर उसके विकर्ण भी बराबर हैं तो आयत हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अगर वर्ग है, समचतुर्भुज है तो इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर हो गए तो वर्ग हो गया, विकर्ण बराबर नहीं हुए तो समचतुर्भुज। अब हम बात करते हैं त्रिभुज की। जैसे मान लेते हैं त्रिभुज की भुजाएं, कोई 3 भुजाएं हैं A, B, C हैं। यदि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो जाए, किन्हीं बस 2 भुजाओं का
योग इज ग्रेटर देन तीसरी भुजा, हर भुजा के लिए कंडीशन फॉलो करेगी तो यह त्रिभुज होगा। अगर इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर यह त्रिभुज नहीं होगा। अब त्रिभुज भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो यहाँ से यह सिद्ध हो जाएगा कि यह तीनों बिंदु कोलिनियर हैं, अर्थात संरेख हैं, या एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हमारे स्थित हैं। अब त्रिभुज भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज होगा, दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं या सभी भुजाएं अलग अलग हैं तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि तीनों कोण न्यून कोण हैं तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर कोई एक कोण अधिक कोण है अर्थात 90 डिग्री से अधिक है तो ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिएगा हम इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। 6 में दिया हुआ है बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, 1 आयत के शीर्ष हैं, और अगले वाले में एक वर्ग सिद्ध करना है। तो हम देखिएगा कैसे सिद्ध करते हैं इसको। मान लेते हैं हम पहले 7th क्वेश्चन ले लेते हैं, NCERT का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। दर्शाइए कि बिंदु दर्शाइए कि बिंदु 1, 7, 4, 2, -1, -1 और -4, -4 वर्ग के शीर्ष हैं। शीर्ष है। देखिएगा हम यहाँ पे सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि वैसे सीरियल से ABCD लिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी यहाँ पे। एक को A बिंदु मान लेते हैं, दूसरे को B बिंदु मान लेते हैं, तीसरे को C मान लेते हैं और चौथे को D बिंदु मान लेते हैं। तो न्यूमेरिकल हमारा गलत ना हो इसके लिए क्या कर देते हैं, एक कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। ये x अक्ष हो गया है और ये y अक्ष हो गया। देखिए 1, 7 यहाँ कहीं पे देखो, मान लेते हैं इतना 1 है तो ये 7, 1, 7 यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा है 4, 2 तो 4 यहाँ से और 2 यहाँ पे। तीसरा है -1, 1 यहाँ पे आ जाएगा। और चौथा है -4, -4। -4, 4 यहाँ कहीं पे आ जाएगा। देखो ये माइनस और ये 4 यहाँ कहीं पर आ जाएगा। देखेगा ये A हो गया है, यह B हो गया है, यह C हो गया है और ये D हो गया है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 7, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 2, C बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -1 और D बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 4। देखेगा हम क्या कर देते हैं कि A अब यहाँ पे फिगर नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा वर्ग बना है। वैसे 4, 2 जब यहाँ पे ले आएंगे तो लगभग वर्ग बन जाएगा। ये यदि यहाँ पे ले आते 4, 2 तो ये वर्ग बन जाता। तो हम इसको सिद्ध करेंगे वर्ग है, यानी चारों भुजाएं हम इसकी निकालेंगे। तो AB बराबर सबसे पहले निकालते हैं। AB = 2। देखो ये x1 है और ये x2 है, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब हम बात करते हैं y1 - y2 यानी 7 - 2 का होल स्क्वायर =√। ध्यान देना यहाँ पे 1 - 4 का होल स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर 9 लिख सकते हैं, और 7 - 2 यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस 25 लिख सकते हैं। दिस =√34। अब हम BC की बात करें। BC का मतलब ये हो गया है, तो ये है x1 और ये x2, तो √4 और -1 है तो यहाँ पे +1 का होल स्क्वायर और +2 + 1 का होल स्क्वायर
अंडर रूट 4 एक 5 का होल स्क्वायर 25 और प्लस 2 1 3 का होल स्क्वायर 9 इक्वल टू रूट 34। अब हम BC के बाद CD की बात करते हैं। देखिएगा CD ये है x1 और ये है x2, तो -1 प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस ये -1 -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -1 प्लस 4 यानी 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस -1 -4 5 होल स्क्वायर 25 रूट 34 हो गया। अब CD के बाद हम DA की बात करते हैं। DA यानी 1, देखो ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, तो 1 -4 है तो +4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 होल स्क्वायर और प्लस 7 -4 होल स्क्वायर अंडर रूट 4 5 हो जाएगा, 5 होल स्क्वायर 25 और 7 में 4 गया 3 हो गया, 6 हो गया 9 इक्वल टू 34। देखो यहाँ पे चारों भुजाएं इसकी बराबर हो गई हैं। इसका मतलब यह एक समचतुर्भुज हो गया है। अगर इसको वर्ग सिद्ध करना है तो क्या करेंगे हम, इसका एक विकर्ण देखेगा AC है और एक विकर्ण हमारा AD है, तो AC की वैल्यू निकालेंगे। AC यानी -1 -1 प्लस -1 -7 अंडर रूट, देखो -1 -1 -2 हो गया, होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 -7 -8 हो गया, होल स्क्वायर 64 हो जाएगा इक्वल टू रूट 68। अब हम BD की बात करेंगे। BD देखो BD -4 -4 और प्लस -4 प्लस 2 तो -8 का होल स्क्वायर 64 और -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू रूट 68। देखिएगा चूंकि चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं, तो चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA इक्वल टू रूट 34 व विकर्ण AC इक्वल टू BD इक्वल टू रूट 68, अतः ABCD एक वर्ग है। अगला जो बीच के हमारे जो क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5, 6 3, 0 और 9, 8 है। सिद्ध कीजिए यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यह समबाहु समकोण त्रिभुज है। देखो इस त्रिभुज को यह सिद्ध करना है कि समद्विबाहु है अर्थात दो भुजाएं बराबर हैं, और समकोण त्रिभुज है अर्थात दो छोटी भुजाओं का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो चूंकि A इक्वल टू, देखो ये 3 निशान लगाते हैं, इक्विवेलेंट के निशान होते हैं -5, 6, B इक्विवेलेंट है 3, 0 और C इक्विवेलेंट है 9, 8। अब सबसे पहले हम AB का मान निकालते हैं। ठीक है, AB का मान, तो देखो AB का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, x2 - x1 को होल स्क्वायर 3 - -5 यानी 3 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6
अंडर रूट 3 और 5 कितने हो गए 8 का होल स्क्वायर और प्लस 6 को माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 64 प्लस 36 रूट 100 इक्वल टू 10। अब हम BC की बात करते हैं, यानी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी 6 होल स्क्वायर और प्लस 8 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। ये है रूट 100 इक्वल टू 10। अब हम बात करेंगे AB BC और CA की बात करते हैं, यानी -5 -9 और फिर प्लस 6 -8 इक्वल टू -5 -9 कितने हो गए -14 का होल स्क्वायर प्लस 6 -8 यानी -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 का जो होल स्क्वायर होता है 196 होता है और प्लस -2 का होल स्क्वायर 4 होता है। तो दिस इक्वल टू बनेगा रूट 200। दिस इक्वल टू 100 इंटू 2 और 100 का जो वर्गमूल होता है वह 10 हो जाता है और रूट 2 होता है। तो चूंकि AB इक्वल टू BC इक्वल टू 10 अतः ABC एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। चूंकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 100 इक्वल टू 200 और 200 को हम CA का स्क्वायर लिख सकते हैं। अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो ये कंडीशन 1 थी हमारी और ये कंडीशन 2 थी। तो 1 और 2 से 1 व 2 से ABC एक सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अगला एक 14th नंबर क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 व -2, -11 सररेखी हैं, अर्थात एक सीध में है। देखो यहाँ पे सररेखी सिद्ध करने के कई सारे तरीके होते हैं। यहाँ पे पहला तरीका हम पहले तुम्हें बता रहे हैं। पहला तरीका ये होता है कि इसको A बिंदु मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं और दो छोटी भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो रेखा हो जाती है, अर्थात सररेख में है। अगर बड़ा हो जाता है तो त्रिभुज बना जाता है। तो A इक्वल टू है 1,5, B इक्वल टू है 2,3 और C इक्वल टू है -2, -11। तो हम AB की वैल्यू निकालते हैं। AB इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, यानी -1 का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + 4 इक्वल टू √5। BC इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस
-11 -3 का होल स्क्वायर, -11 -3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √-4 का होल स्क्वायर और प्लस -14 का होल स्क्वायर। देखो ये तो बना 16 और प्लस 196 इज इक्वल टू 212 √212। अब हम मान निकालते हैं CA का, यानी 1 -2 यानी 1 + 2 प्लस 5 -11 यानी 5 + 11 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर और प्लस 16 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9 + 256 इज इक्वल टू √265। तो चूंकि देखिएगा छोटी भुजा हमारी AB है और ये है, तो चूंकि √5 + √212 डज नॉट इक्वल टू √265, या ऐसा भी कह सकते हैं AB + BC डज नॉट इक्वल टू CA। अतः ABC सररेख में नहीं है। देखो इसके सिद्ध करने के और भी आगे तरीके होंगे, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसको सिद्ध कर देंगे, हम प्रवणता की सहायता से इसको सिद्ध करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखे हैं, इसलिए हमने उस प्रोसेस से इसको सिद्ध किया है। अन्य प्रोसेसों से थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। -3 देखिएगा किसी कक्षा में 4 मित्र, अपनी किताब खोलिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन देखेगा। किसी कक्षा में इस प्रकार से दिया हुआ देखेगा, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति में इस आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन। चंपा कहती है वर्ग है, चमेली सहमत नहीं है। सही कौन होगा? अगर वर्ग निकल रहा है तो चंपा सही होगा, अगर वर्ग नहीं निकल रहा है तो चमेली सही होगा। अब हम सबसे पहले इसके पॉइंट की बात करते हैं। जैसे A बिंदु है, उस A बिंदु को निकालते हैं। देखिएगा A बिंदु x अक्ष पे चली गई दूरी 3 है, y अक्ष पे चली गई दूरी 4 है, तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,4 हो गए हैं। अब हम B की बात करते हैं। x अक्ष पे चली गई दूरी 6 है और y अक्ष पे चली गई दूरी 7 है, देन इसके कोऑर्डिनेट 6,7 हो गए हैं। अब हम C की बात करते हैं। x अक्ष पे चली गई दूरी 9 है और y अक्ष पे चली गई दूरी 4 है, देन इसके कोऑर्डिनेट्स 9,4 हो गए हैं। अब आगे हम D बिंदु की बात करते हैं। देखो x अक्ष पे चली गई दूरी 6 है और y अक्ष पे चली गई दूरी 1 है, देन इसके कोऑर्डिनेट 6,1 हो गए। अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके A B B C C D और D A का मान निकालते हैं। सबसे पहले हम A B की बात करते हैं, इसकी दोनों की बात करते हैं, यानी 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 - 3 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 + 9। इसको √18 कहते हैं और √18 को देखो हम √18 को लिख सकते हैं √9 × 2 और 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है √2, दैट इज √18 इक्वल टू 3√2। इसी प्रकार से जब हम BC की बात करते हैं तो 9 - 6 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं,
4 माइनस 7 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर दैट इज 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर दैट इज माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट 18। जैसे यहाँ पे निकाला था वैसे ही यहाँ पर ये 3√2 हो जाएगा। अब हम सी डी की बात करते हैं, यानी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 9 अर्थात माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 अर्थात माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका जो वर्ग होता है वो 9 होता है और इसका भी वर्ग 9 होता है, दोनों ऐड करेंगे √18 हो जाएगा। और ऊपर जैसे √18 का निकाले थे उसी प्रकार से ये भी 3√2 हो जाएगा। अब हम डी ए की बात करते हैं, यानी डी ए बाद में आया तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 3 माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 अर्थात 3 का होल स्क्वायर, फिर ये 9 प्लस 9 √18 3√2 ऐसे ही निकल आएगा। अब हम विकर्ण ए सी की बात करते हैं, ए सी अर्थात इसकी बात करते हैं, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 अर्थात 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 यानी 0, तो 6 का अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे ये 6 हो गया। अब हम दूसरा विकर्ण बी डी की बात करते हैं, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 0 प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर √36 और फिर ये 6 आएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 3√2 हुआ है और ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू √6 हो गया है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। तो चूंकि चंपा ने कहा था क्या तुम नहीं सोचती हो कि वर्ग है, अर्थात चंपा सत्य है। अब आप लोग 7th ए एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चंस नहीं आता है उस क्वेश्चंस को आप लोग हमसे पूछेंगे। हाँ, इससे पहले हम आप लोगों को एक बात और बताना चाहते हैं कि इस एक्सरसाइज के पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को भी आपको अपनी फेयर कॉपी पे लगाना है और जो एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है वो एग्जाम्पल भी आप लोग हमसे पूछेंगे।